हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन जिसके अंदर हम टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये क्वेश्चंस ऑल ओवर द साइंस के डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर से होने वाले मिक्स अप क्वेश्चंस है आज के टोटल। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So we have the first question from the chemical reaction and equation. So first question is which change correctly represents a redox reaction? Redox reaction हमें पता है जिसके अंदर reduction भी हो रहा है और oxidation भी हो रहा है, दोनों चीजें साथ में हो रही है, तो that is redox reaction. Options देख लेते हैं. First is melting of ice, then rusting of iron, third one is dissolution of salt in water, fourth one is breaking of glass. Clearly option B is correct. Rusting of iron is both oxidation and reduction process. सेकेंड क्वेश्चन, विच सॉल्ट गिव्स द बेसिक सोल्यूशन इन वाटर? बेसिक सोल्यूशन इनमें से कौन सा सॉल्ट देता है? सारे सॉल्ट है NH4Cl, Na2CO3 एंड CuSO4, KNO3। इसके अंदर जो B है वो वाला सोल्यूशन जो है Na2CO3 वो क्या देता है? बेस देता है इन वाटर। ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन विल बी वाई सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन? सोडियम मेटल स्टोर केरोसिन के अंदर हम क्यों करते हैं? एनी ऑयल वो इसलिए करते हैं क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स ऐसे दो मेटल होते हैं जिनको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। वो वाटर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, एयर पार्टिकल्स, ऑक्सीजन पार्टिकल्स होते हैं, उनसे इजीली रिएक्ट कर जाती है। दैट्स वाई हम उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? उसको कवर करके रखते हैं। तो इट्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट इन एथेनोइक एसिड इज? एथेनोइक एसिड क्या होता है? एथेनोइक एसिड सब कुछ छोड़ दो, सबसे पहले तो लास्ट में एसिड लग रहा है तो हमें पता चल जाएगा एसिड कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। सेकंड चीज हमें पता चल जाएगी इट्स ओइक एसिड, तो हमें वो चीज समझ में आ ही जाएगी COOH वाला ग्रुप जो आएगा डेफिनेटली वही आंसर होगा, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन विल बी व्हिच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वो वाला कंपाउंड होता है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स होंगे, जो टाइटली बॉन्ड्स के साथ में बॉन्ड बना रखा होगा उसने अच्छे से। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट बिकॉज ब्यूटेन has the highest number of carbon and also it has all the single bonds throughout the hydrocarbon chain, so butane will be the option. Another question is which of the following is a non renewable source of energy? जो कि आपके source of energy वाले पॉइंट में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनवायरमेंट के अंदर से हम ये मान सकते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस। ऑफ कोर्स दे आर द रिन्यूएबल, दोबारा जनरेट की जा सकती है। सोलर ऑफ कोर्स, सन हमेशा होने वाला है, वाइंड हमेशा होने वाली है, बायोगैस। बट कोल इज समथिंग, कोल, पेट्रोल एंड डीजल एंड दिस एवरीथिंग इज समथिंग कि जो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है और आगे आने वाले टाइम पे ऑफ कोर्स देखने को भी नहीं मिलेगा। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप गाइज यू लाइक दीज सेशंस एंड डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको इन सेशंस के अंदर और क्या इंप्रोवाइजेशन चाहिए और क्या टाइप के आपको क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँ। एंड दीज ऑल आर क्वेश्चंस मेड फ्रॉम, एंड थैंक यू सो मच एंड डू कमेंट डाउन बिलो एंड डू फॉलो एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।